हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जो वीडियो है ये मैंने कोई यूट्यूब अर्निंग के लिए नहीं बनाया है। और ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं जो आज मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैं इस सब्जेक्ट के द्वारा आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जो हाल ही में इट्स SSR सुशांत सिंह राजपूत ने जो प्रारंभिक अनुमान में जो सुसाइड किया है, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बोल रहा है, उसके बारे में। मैंने उसकी 3 फिल्में देखी है। उसने बहुत सारी फिल्में की हैं, 8-10 फिल्म की होगी, लेकिन मैंने उसकी 3 फिल्म देखी है। जो उसकी पहली या दूसरी फिल्म थी कायपोछे बीइंग गुजराती, मैंने वो फिल्म देखी थी। मुझे बड़ी पसंद आई थी वो मूवी। उसमें 2 और एक्टर भी थे, मुझे बड़ी पसंद आई। सेकंड जो मूवी मैंने देखी वो थी मैंने छिछोरे भी देखी है। लास्ट में मैंने छिछोरे देखी, लेकिन उसके पहले मैंने ये महेंद्र सिंह धोनी की जो मूवी थी वो मैंने, और मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन सबसे अच्छी मूवी मुझे 2 लगी। सबसे अच्छी मूवी मुझे लगी छिछोरे, एंड देन जो फर्स्ट मूवी मैंने आपको बताई कायपोछे, वो मुझे बड़ी पसंद आई। और जब ये न्यूज़ आया, मैं एक्चुअली आफ्टरनून को मुझे ये न्यूज़ आया, और तो मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा कोई ऐसा दूसरा नाम वाला कोई और है, लेकिन जब आया कि नहीं फिल्म अभिनेता, तब मैं सीधा एक्चुअली मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था आफ्टरनून को, संडे आफ्टरनून को थोड़ा, और तुरंत मैं नीचे गया, न्यूज़ चैनल पे देखा मैंने, और मैंने कहा अरे तो सच है खबर। आई मीन दैट वाज रियलिटी, दैट वाज इन रियल। मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा कि यार अभी जो फिल्म इंडस्ट्री से 2 एक्टर थे जो बड़े एक्टर थे, एक तो ऋषि कपूर है, दूसरा इरफान खान है, वो भी चल गए। लेकिन वो ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू और उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन ये जो है, ये एक्टर है, ये मेरे से सिर्फ 4 साल बड़ा है। ही इज़ अ यंग एक्टर, और उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं एक्चुअली थोड़ा शॉक में चला गया। मुझे पता नहीं चला, तो मैं पूरा न्यूज़ चैनल बार बार चेंज करते देखता रहा कि हर न्यूज़ चैनल में क्या क्या आता है, उसके बारे में क्या क्या दिखाते हैं, ये सही है या फिर जस्ट कुछ अनुमान है, ये मैं देख रहा था। लेकिन वो सही था। जब न्यूज़ फिर एक आफ्टरनून के बाद इवनिंग में फिर न्यूज़ में उसके बारे में दिखाने लगे, वही मेरे घर पे चल रहा था न्यूज़, मैं वही देख रहा था, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्यों ऐसा हुआ। मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे तब। और फिर मैं न्यूज़ वही का वही न्यूज़, मतलब बार बार न्यूज़ चैनल्स चेंज करके देख रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो फिर आया कि डिप्रेशन की वजह से ऐसा हुआ। और फिर जैसे ये न्यूज़ आया तो सारे फिल्म स्टारों ने उस पर लगा दिया, कॉन्डोलेंस के मैसेज डाल दिए कि भाई ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। क्योंकि अब क्या होता है कि अगर आप मैसेज नहीं करते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखो इसने कॉन्डोलेंस का मैसेज नहीं किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज जो आए वो एक्चुअल में दिल से आए, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा होता है कि एक फिल्म स्टार करता है कि नहीं ये बहुत गलत हुआ, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मुझे भी करना चाहिए। अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग बोलेंगे कि नहीं इसने क्यों नहीं किया। तो सब लोगों ने इस तरह से फिल्म स्टार से मैसेज कर दिए, कॉन्डोलेंस के मैसेज कर दिए। और फिर डिप्रेशन के बारे में आज कल के जो फिल्म स्टार्स है, आजकल फिल्म स्टार्स डिप्रेशन के जो पॉट्स है वो पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडियाज़ पे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इंसिडेंट हुआ है। फिर इनिशियली मैंने कंगना रनौत का वीडियो भी देखा था। रजत शर्मा के साथ इंटरव्यू था एक, और कॉफ़ी विद करण का एक पोर्शन जहाँ पे वो ये नेपोटिज्म के बारे में जो बोलती है, तो उसका भी एक वीडियो आया था, वो भी मैंने देखा, बड़ा अच्छा वीडियो था। उसने जो बोला था वो,
ये सब नेपोटिज्म हुआ, ये पूरा ये सब लोगों ने जैसे बहती गंगा में हाथ धो लिया, ऐसा सब ने कर लिया। और बहुत लोगों ने दुख प्रकट किया। एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने ये सुशांत कि मुझे मुझे डांस बड़ा पसंद था। उसमें एक दो प्रोग्राम में वो डांस का प्रोग्राम आता था, उसमें वो डांस करता था, तो मुझे बड़ा पसंद था। फिर ये जो छिछोरे मूवी आई वो मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखी थी, क्योंकि उसके पहले मैंने धोनी देखा है। उसके आई थिंक 2-3 साल बाद ये छिछोरे आई, लास्ट ईयर ही आई थी। और छिछोरे बहुत अच्छी मूवी, कॉमेडी मूवी थी। उसने ड्यूल रोल किया था, एक ओल्ड पर्सन एंड यंग पर्सन का रोल किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो मूवी। मैंने एक नहीं 2 बार देखा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ट्विटर पे देखा उसके बारे में, उसके जो लास्ट ट्वीट्स हैं वो मैंने देखे, और उससे मीडिया मतलब जो फ़ोटोज़ डाले थे उसमें वो भी मैंने देखा। फिर आया कि उसके 50 बकेट लिस्ट है, आई मीन 50 नंबर्स ऑफ बकेट लिस्ट उसने एक बनाया है, एक लिस्ट बनाया है। जैसे आई मीन काफ़ी सारे हैं, जैसे गिटार सीखना या फिर टेलीस्कोप में जो प्लैनेट्स है उसके बारे में देखना, वो सारे मैंने पढ़े। फिर एक आया कि उसने इंजीनियरिंग में काफ़ी सारा अच्छा रैंक किया है, बिकॉज़ मैं भी इंजीनियर हूँ। और मुझे जानने को मिला कि IEEE में उसका 9th रैंक था। IEEE मैंने भी दिया था, लेकिन मेरा रैंक नहीं आया था। सो आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट, आई मीन इन दिस इंजीनियरिंग फील्ड ऑल्सो। ये सब जो हुआ, फिर मैं धीरे धीरे डिग आउट करने लगा कि उसने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। और साथ में नेपोटिज्म का भी मेरे माइंड में आया। और ये सब जानने के बाद जैसे सोशल मीडिया पे अभी आ गया कि इस मूवी को बैन करो, उस मूवी को बैन करो, और ये सब बहुत बार आ चुका है। मुझे ये मूवी अच्छा, तो ये जैसे पहले पद्मावत आई थी कि उसको बैन करो, उसको बैन करो, थोड़ा बहुत उसके बारे में चला, और इससे एक्चुअल में मूवी को फ़ायदा हुआ, लेकिन आखिर में मूवी लगी फिर ये हो गई। ऐसा काफ़ी बार मैंने देखा है रियलिटी में, अगर देखे तो मूवी का विरोध होता है, मूवी लग चुकी है थिएटर में, फिर भी विरोध होता है। और फिर क्या होता है कि 2 महीने में मूवी अच्छा कमा लेती है, फिर बोलते हैं कि अब ठीक है इस मूवी में सीन काट दिए जाएंगे, लेकिन तब तक पूरी दुनिया वो मूवी देख चुकी है। तो ये हिपोक्राइस्ट एनवायरनमेंट में हम लोग जी रहे हैं। एक तो मूवी आपकी आती है, इतना कमा लेती है, फिर आता है कि नहीं कोर्ट ने बोला कि इस मूवी के सीन्स को कट कर दो, या फिर ठीक है इस मूवी को अब थिएटर में नहीं चलाएंगे ड्यू टू दिस रीज़न, लेकिन तब तक वो मूवी काफ़ी अच्छा पैसा कमा चुकी होती है। ये हिपोक्रेसी है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग खुद समझदार हो। ऐसा काफ़ी बार हुआ है, इसकी मूवी नहीं देखेंगे हम लोग, कंप्लीट बैन, लेकिन वो चलती ही है बाद में। तो वही लोग देखने जाते हैं फैमिली में, चलो आज मूवी देखने चलो, चलो आज वो मूवी देखने चले, तो ऐसा होता है। तो फिर जो आया कि 1-2 वीडियो मैंने देखा जिसमें अवार्ड फंक्शन में सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया गया था। वो एक अवार्ड शो था जिसमें करण जौहर था और उसके बाद सैफ अली खान और वरुण धवन था, सभी कुछ उसमें किया। ये सारे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने उसके बारे में देखे, लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट टोटली डिफरेंट है। अगर आप नेपोटिज्म की बात करें, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपको आपके बेटे का एडमिशन करवाना है, या फिर आपका कोई पर्सन है और जो आपको जानता है, जो एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है, और आपका जो बेटा है उसने अच्छे रैंक्स नहीं आए, उसके अच्छे परसेंटेज नहीं है, और जब इंटरव्यू आता है हम ये देखते हैं, ये मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं कि उसको फ़ोन लगाते हैं कि भाई अरे यार वो जो वैकेंसी है उसमें मेरे बेटे का करवा सकते हो क्या। और तो वो क्या करता है, अरे यार आपने कॉल कर दिया मतलब आपका काम हो गया, और वो सीधे आगे HR मैनेजर से बात करता है और फिर उसका एडमिशन हो जाता है। ऐसा तो हमने कई बार देखा है। तो ये नेपोटिज्म नहीं हुआ क्या? ये भी हुआ। और फिर होता है कि काफ़ी सारे जो रिच फैमिलीज होता है, उसमें क्या होता है कि उसके जो उनके लड़के या लड़कियां भी काफ़ी सारा
परसेंटेजेस लाते हैं, वो भी काफ़ी जो है टैलेंटेड होते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अब जो नहीं होते वो क्या करते हैं कि अरे उसको खेलने दो, वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जिएगा। और जब वो बड़ा होता है तब क्या करते हैं कि भाई मेरी पहचान में ये है, मेरी पहचान में ये कंपनी वाले लोग हैं, तेरा हो जाएगा तू। और फिर आगे जाके वो क्या करता है, कोई अपनी कॉलेज के बारे में लिखता है कि मैंने कॉलेज इस तरह से एंजॉय किया। लेकिन वो कर सकता है। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं जिसको हम मानते हैं कि पढ़ाकू जो पर्सन मानते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, जिसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते, तो वो उसकी मजबूरी है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो ये भी वन टाइप ऑफ नेपोटिज्म हो गया है। और ये तो शुरू होता है हमारे घर से, ये सब हमारे घर से शुरू होता है, यहीं से तो शुरू होता है। नेपोटिज्म क्या है? फेवरेटिज्म है वन टाइप ऑफ। और जो बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, अब वहाँ पर क्या होता है, और कंगना ने जो बोला मैं उसमें 100% एग्री हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है। अभी अभी आप देख लो कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर या एक्ट्रेस है वो क्या करती है कि एक उनका एक फ़ोटोशूट वो होता है उनका, आई मीन जो जिसमें वो डिफरेंट स्टाइल से फ़ोटोज़ जो खिंचवाते हैं। और वो एक पर्सन होता है जहाँ पे उसको जाना होता है, वो अपना पूरा ये लेके बायोडाटा लेके या फ़ोटोज़ लेके अपना उसको दिखाना पड़ता है कि ये मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। वो बोलता है ठीक है अब इस तारीख को आओ, इस डेट को आओ, या फिर कोई ऐसा चल रहा होगा मैं आपको कॉल करूँगा। फिर वो पर्सन दूसरी जगह जाता है। ये जो स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं वो जो गांव से आए हैं, छोटी फैमिली से आए, छोटे गांव से आए, छोटे शहर से आए। और जो फिल्म एक्टर होते हैं वो क्या होता है कि भाई आप जनरली देखते हो वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, आई मीन। और अगर है तो आजकल क्या है, आज 50% में भी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, तो आज तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो शुरुआत से उनको पता होता है कि मुझे तो एक्टर बनना है, तो मेरे पापा भी एक्टर है, मैं भी एक्टर बनने वाला हूँ या मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ। तो वो इतना मेहनत नहीं करते, वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और डांस क्लास में जाते हैं, जिम में जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं होता कि नहीं मेरे पापा की अच्छी जॉब नहीं है, जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर होता है। पहली बात तो वो एक्टर बनने के लिए वो शहर में आते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि घर से उनको बहुत दबाव होता है, प्रेशर होता है कि नहीं यार तू इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो हमको क्या खिलाएगा बुढ़ापे में, अपनी बहनों की शादी करनी है वो कैसे करेगा, घर कैसे चलाएगा, एक्टर नहीं बन पाया तो क्या करेगा। लेकिन जब इनिशियल में उनको तो पैसा देना पड़ता है उसको, तुम जाओ ये ऑडिशन में जाओ, यहाँ से वहाँ रिक्शा पकड़ के जाओ, ऑटो पकड़ के जाओ, लोकल ट्रेन में जाओ, ये सब उनको करना पड़ता है। तो इन लोगों का क्या होता है, अभी जैसे मान लो कि कोई शाहरुख खान का लड़का है या फिर कोई भी एग्जांपल मेरे माइंड में अभी वही आ रहा है, और वो करण जौहर को जानता है पहले से, या फिर जैसे एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ऐसा काफ़ी लोगों में होता है। वो छोटे होते तब से जानते हो, देखो बेटा ये देखो ये करण जौहर है, करण जौहर अंकल है। और ये वाह तुम बड़ा अच्छा डांस कर लेते हो, अब इसको फिल्म इंडस्ट्री में लेना है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो 5 साल बाकी है, अभी सिर्फ 10 साल का है। तो ये कैजुअल मैटर है। अब वो क्या करते हैं कि जब ऑडिशन में जाते हैं, अगर ऑडिशन बराबर नहीं भी हुआ तो भी क्या है, कौन प्रोड्यूसर है तो मैं उस फिल्म को प्रोड्यूस करूँगा, अब मेरे से पैसा ले लो, वो फिल्म उस पर बनाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, जो पुअर फैमिली से आए, उनके पास इतना नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि काफ़ी सारे टाइम वो छोड़ देते हैं कि नहीं यार अब मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, मैं ये इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। तो वो चले जाते हैं। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये उस टाइप का डिप्रेशन हो गया। अब जैसे SSR की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, तो उसको बताया गया न्यूज़ में कि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर उससे डिप्रेशन का किस बात का था। तो अब इसमें तीसरे टाइप का डिप्रेशन ये है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, बहुत प्योर हार्ट होता है उनका। ये हार्ट उनका जो इसको बोलते हैं ना, फेक नहीं होते हैं वो।
दिखाने वाले लोग नहीं होते। वो क्या करते हैं, अगर कुछ उसको लग जाए, कुछ उसको लोग बुरा बोले तो उनको बुरा बहुत लग जाता है, उनके दिल पे आ जाता है ये चीज़, और मन ही मन वो करते हैं। वो दिखाते नहीं है कि नहीं तुमने मुझे गलत बोला, वो मन ही मन करते ठीक है चलो ना, उसने बोला आई विल एक्सेप्ट, मैं सहन कर लूँगा। ऐसे लोग होते हैं वो। तो ये भी वन टाइप ऑफ डिप्रेशन है। अगर मान लो कि जो न्यूज़ में अगर वो सही है, जैसे उसको 7 फिल्में मिली थी, अगर 7 फिल्में उसको छूट जाती है उसके हाथ से, तो एक डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। या फिर कोई अवार्ड फंक्शन में उसको बोल दिया कि ये कौन है सुशांत सिंह राजपूत, कोई शो में ऐसा बोल दिया, या फिर वो बोलते हैं कि अरे यार ये कैसा नाम है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो उनके लिए मज़ा है, क्योंकि वो वही करते आए हैं। बट ये लोग जो होते हैं, जो प्योर हार्ट होते हैं, उनको बड़ा दिल पे लगता है ये चीज़। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब ये ऐसा नहीं रहे, बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन मैंने भी उसकी काफ़ी सारी मूवी नहीं देखी। जैसे अभी ड्राइव करके एक सीरीज़ या मूवी आया था, वो मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे वो ट्रेलर पसंद नहीं आया। बात ये नहीं है कि कितना अच्छा टैलेंटेड एक्टर है या नहीं है, बात ये है कि अगर उसको ये डिप्रेशन होता है कि नहीं, और सुसाइड, आई मीन, लेकिन एट लास्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड मत करो, आप खुल के सामने आओ। लेकिन जिस पर्सन पर जो बीतती है ना, तो समटाइम्स क्या होता है कि उसको वही लगता है कि यार यही ऑप्शन है। लोग नहीं समझते। अब एक पर्सन के पास एक बात चलेगी, ठीक है चल मैं तेरे से बात करूँगा आगे, हाँ कीप इन टच, ओके। दूसरी बार बात करने की, अच्छा ये इसके बारे में पूछना था, अरे मैं क्या करूँ यार इसमें। उसको बड़ा बुरा लगता है जब उसको सामने से कोई बोलता है कि नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम शेयर करो, और जब वो प्रॉब्लम शेयर करता है तब उसको, वो लोग उसकी बात सुनते नहीं होते, उसको बड़ा बुरा लगता है, जो प्योर हार्ट पर्सन हो गया। और सिर्फ डिप्रेशन तो काफ़ी सारे लोगों को है। आज हमारे जो किसान है वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्यों? उन्होंने खेतीबाड़ी चलाने के कर्जा लिए, एक टाइम तक उन्होंने जो है उन्होंने सहन किया, फैमिली से छुपाया कि नहीं मैंने बहुत सारा कर्जा ले लिया है, वो फैमिली में नहीं बताते। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब उसको चारों ओर से उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि नहीं तुम दो, फिर ये होता है। ये इतने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं हमारे देश में, किसान सुसाइड कर रहा है, तो उनको भी डिप्रेशन तो होता ही है। तो ये वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पहले बताया, काफ़ी सारे हद पे इसकी शुरुआत है, नेपोटिज्म मानो या फेवरेटिज्म मानो, या फिर जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं लोग, उसको आप दूर रखो अपने आप से। ये तो हम ही ने स्टार्ट किया है, हम लोग उसकी बात सुनते नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा पोस्ट करते हैं, किसकी बर्थडे होगी तो अच्छा पोस्ट किया, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ग्रेट, ये वो इमोजी डालते हैं। बट रियलिटी में जब सामने आते हैं तब समटाइम्स मैंने ये भी देखा है कि जब सामने आते हैं तो अरे यार इससे बात करनी पड़ेगी, तो दूर से चले जाते हैं। ये भी तो मैंने देखा है। शुरुआत तो हम नहीं किए, और फिर हम इस तरह की पोस्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे लोग अगर समझते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, और कहीं पर भी नहीं आती। क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? क्यों जो लोग जो बहुत परेशान होते हैं वो ऐसे कदम क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम उसको सपोर्ट नहीं करते। लोग ये सोचते हैं कि हम क्या पढ़े यार इस मामले में, यार ऐसा सोचते हैं। That's too strange। अगर पैसों के बिना अगर कोई आदमी मर जाता है तो सबसे पहले गुनहगार उसके फैमिली वाले, तो उसके फैमिली वाले मतलब उसके रिश्तेदार लोग ही है। अरे यार कोई पर्सन बीमार पड़ा है, 5 लाख की ज़रूरत है, 6 लाख की ज़रूरत है, इकट्ठा होके दो, हम क्यों दे पैसा? अरे क्या यार,
पैसा इकट्ठा करके दे दो उसको, इसी में तो काम आता है। क्यों मन देने का यार? बचपन में जिसके साथ खेले या फिर जिसके साथ हमारा बचपन गुजरा है, जवानी गुजरी है, अब वही जब हॉस्पिटल में होता है तो हमारे लिए अनजान बन जाता है। कोई एक दोस्त है जिसको पैसा चाहिए बहुत, हम क्या सोचते हैं, अरे यार इसको दूँ या ना दूँ, अगर मैं उसको पैसा दिया तो वो मेरे रिटर्न करेगा, ये सबसे बड़ी दिमाग। उसका प्रॉब्लम जानो, 4 दोस्त से बात करो, 4 लोगों से बात करो, कैसे इसका प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो कोई डिप्रेशन में रहेगा तो उसको बाहर आ जाएगा, तो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। कोई हॉस्पिटल में बीमार है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब ये लोग कुछ पूछते हैं ना कि नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे जो अंकल है वो हॉस्पिटल में है, 5 लाख की ज़रूरत है, मेरे पास 2 लाख ही है, 3 लाख कहीं से करते हैं, सबसे पहले तो वो ऐसा फैमिली में कहने से ही वो इतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कहूँगा तो वो ये कहेंगे ठीक है बात करेंगे देखेंगे। इससे क्या होता है? ऐसा इतराते क्यों है? मतलब कतराते क्यों ऐसा कहने से? बात करनी चाहिए ना, खुल से बात करनी चाहिए। ठीक है यार तेरा प्रॉब्लम है ना, एक काम कर, तू आजा मेरे घर पे, मैं तेरे से बात करता हूँ। दूसरे 2 मेरे फ्रेंड्स को भी बुलाते हैं, इकट्ठा करके करेंगे, डोंट वरी, विल फाइट विद दिस प्रॉब्लम, विद दिस इशू। ऐसा नहीं करते, सिर्फ तमाशा देखते हैं। और हम यही सोसाइटी में जी रहे हैं। सोशल मीडिया से मैं पोस्ट करने से क्या होता है, मैंने गलती कर दी, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, जाने के बाद ही सब इमोशनल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 6 महीना, 1 साल, फिर वही का वही। मेरे वीडियो बनाने का मतलब ही यही है कि हमें इकट्ठा होके सबके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, इससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं होगा तब क्या होगा? आज माइंड टू माइंड कनेक्ट है, नहीं मैंने उसको विश नहीं किया, उसका मैंने कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं लिखा तो लोग मेरे बारे में बोलेंगे। पथेटिक है। एनीवे, मैं नहीं समझता कि ऐसे तो काफ़ी सारे वीडियो होंगे जो ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पर अगर कुछ करना ही है ना तो यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। बाकी तो ये तो सालों से चलता आ रहा है, ऐसा ही चलेगा। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जो हो वो नहीं होना चाहिए था। मान लेते अगर 50-60 साल का पर्सन भी ऐसा करता डिप्रेशन में आके, क्योंकि उसको, लेकिन अगर यंग एज में कोई ऐसा करता है ना, देन इट मस्ट बी ए मैटर टू डिस्कस अमॉन्ग द सोसाइटी। Okay, bye. Take care of yours and your family members and your relatives, your neighbor, anyone closer to you.